मैं आपको दुनिया के सबसे अजीब रहस्य के बारे में बताना चाहूंगा। कुछ वर्षों पहले दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ अल्बर्ट श्वाइत्जर का लंदन में साक्षात्कार हो रहा था और एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आज पुरुषों के साथ क्या गलत है? और महान डॉक्टर एक क्षण के लिए चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, फिर बस मत सोचो। के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम आज एक स्वर्ण युग में जी रहे हैं। ये एक ऐसा युग है जिसका मनुष्य हजारों सालों से इंतजार कर रहा था, सपने देख रहा था और इसके लिए परिश्रम कर रहा था। लेकिन चूंकि ये यहाँ है, हम इसे काफी हद तक मान लेते हैं। हम अमेरिका में विशेष रूप से भाग्यशाली हैं कि हम धरती पर मौजूद सबसे अमीर भूमि में रहते हैं, एक ऐसी भूमि जहाँ सभी के लिए प्रचुर अवसर हैं। लेकिन आप जानते हैं कि क्या होता है? खैर चलिए 100 पुरुषों की बात करते हैं जो 25 वर्ष की आयु में शुरू होते हैं। क्या आपको कोई अंदाजा है कि जब वे 65 वर्ष के हो जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा? ये 100 पुरुष जो 25 वर्ष की उम्र में सभी समान शुरुआत करते हैं, मानते हैं कि वे सफल होंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एक पुरुष से पूछें कि क्या वह सफल होना चाहता है, तो वह आपको बताएगा कि वह करना चाहता है। ध्यान दें कि वह जीवन के प्रति उत्साहित था, उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, उसकी सवारी में कुछ लालिमा थी। जीवन उसके लिए एक काफी दिलचस्प साहसिक यात्रा प्रतीत होता था। लेकिन जब वे 65 वर्ष के हो जाते हैं, मैं अमीर बनूंगा, 4 आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, 5 अभी भी काम कर रहे होंगे, 54 दिवालिया हो जाएंगे। अब एक पल के लिए सोचो, 100 में से केवल 5 ग्रेड बनाते हैं। अब इतने सारे लोग क्यों विफल होते हैं? जब वे 25 साल के थे तब जो चमक थी उसका क्या हो गया? सपनों, आशाओं, योजनाओं का क्या होता है? और इन लोगों के इरादों और वास्तविकता के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? उन्होंने जो हासिल किया उससे कहीं अधिक। जब हम कहते हैं कि लगभग 5% सफलता प्राप्त करते हैं, हमें सफलता को परिभाषित करना होगा। और यहाँ पर सफलता की सबसे अच्छी परिभाषा है जो मैंने कभी पाई है। सफलता एक योग्य आदर्श की क्रमिक उपलब्धि है। अगर कोई व्यक्ति एक निश्चित लक्ष्य की ओर काम कर रहा है और जानता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो वह व्यक्ति सफल है। अगर वह ऐसा नहीं कर रहा तो वह असफल है। सफलता एक योग्य आदर्श की क्रमिक प्राप्ति है। रोलो में प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक ने एक अद्भुत किताब लिखी थी जिसे व्यक्ति की अपने आप को खोज कहते हैं। और इस पुस्तक में वह कहता है कि हमारे समाज में साहस का विपरीत नहीं कायर है, ये अनुरूपता। और वहाँ से आपको आज की समस्या मिल जाती है, ये समानता है। लोग बिना ये जाने कि क्यों कहाँ जा रहे हैं सभी की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें अमेरिका में अभी 15 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है और उनमें से ज्यादातर हैं वे जीवन की जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर हैं। अब हम 7 साल की उम्र तक पढ़ना सीख गए थे, हमने बनाना सीखा। जब हम 25 वर्ष के होते हैं तब तक हम अपनी जीविका चला रहे होते हैं। आमतौर पर उस समय तक हम सिर्फ जीविका नहीं चला रहे होते हैं बल्कि एक परिवार का समर्थन भी कर रहे होते हैं। और फिर जब हम 65 वर्ष के होते हैं, हमने सीखा नहीं है कि कैसे धनी भूमि में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, जो कभी जाना गया है। क्यों हम अनुकूलन करते हैं? और समस्या यह है कि हम गलत प्रतिशत समूह पहचानता जो सफल नहीं होते की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब क्यों ये लोग अनुकूलन करते हैं? खैर वे वास्तव में नहीं जानते। ये लोग मानते हैं कि उनके जीवन का निर्माण ऐसी परिस्थितियों द्वारा, उनके साथ घटित होने वाली चीजों द्वारा, बाहरी शक्तियों द्वारा होता है। वे बाहर से निर्देशित लोग हैं। एक समय पर एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें बहुत सारे पुरुषों को शामिल किया गया था और इन पुरुषों से पूछा गया था, तुम सुबह क्यों उठते हो, तुम काम क्यों करते हो? 19 में से 20 को कोई खबर नहीं थी। अगर आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे, खैर हर कोई सुबह काम पर जाता है और वे इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हर कोई और ऐसा कर रहा है। अब हमारी सफलता की परिभाषा पर वापस चलते हैं। सफल कौन होता है? वही व्यक्ति सफल होता है जो एक योग्य आदर्श को धीरे धीरे साकार कर रहा होता है। वह व्यक्ति है जो कहता है मैं ये बनने जा रहा हूँ और फिर उस लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर देता है। मैं आपको बताता हूँ कि सफल लोग कौन हैं। वह स्कूल शिक्षक जितना सफल है जो स्कूल में पढ़ाना चाहता है क्योंकि वह यही करना चाहता है। सफलता उस महिला की है जो पत्नी और माँ बनना चाहती थी क्योंकि वह पत्नी और माँ बनना चाहती थी और इसमें अच्छा काम कर रही है। सफलता वो व्यक्ति है जो कोने के गैस स्टेशन को चला रहा है क्योंकि वो उसका सपना था, वही करना चाहता था। सफलता वह सफल विक्रेता है जो शीर्ष श्रेणी का विक्रेता बनना चाहता है और अपने संगठन के साथ बढ़ना और निर्माण करना चाहता है। एक सफल व्यक्ति वो होता है जो जानबूझकर एक निर्धारित काम कर रहा होता है क्योंकि उसने जानबूझकर वह काम करने का फैसला किया था। लेकिन केवल 20 में से एक ही ऐसा करता है। इसलिए आज वास्तव में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है जब तक हम इसे खुद के लिए नहीं बनाते हैं। बजाय प्रतिस्पर्धा करने के हमें सिर्फ रचनात्मक बनना है। जानते हो, 20 वर्षों तक मैंने उस कुंजी की तलाश की जो तय करेगी कि एक मानव के साथ क्या होगा। क्या एक कुंजी थी जिसे मैं जानना चाहता था जो भविष्य को एक वादा बना देगी जिसे हम काफी हद तक बता सकते हैं? क्या ऐसी कोई चाबी थी जो किसी व्यक्ति को सफल बना सकती थी अगर उसे इसके बारे में पता होता और वह इसका उपयोग कैसे करता? खैर ऐसी चाबी है और मैंने इसे पाया। कभी आपने सोचा है कि इतने सारे पुरुष इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम क्यों करते हैं लेकिन कभी कुछ खास हासिल नहीं कर पाते? और कुछ लगता नहीं कि मेहनत करते हैं फिर भी सब कुछ पा लेते हैं। उनके पास एक जादुई स्पर्श प्रतीत होता है। आपने किसी के बारे में ये कहते सुना होगा, वह जो भी छूता है वह सोना बन जाता है।
और क्या आपने ध्यान दिया है कि जो व्यक्ति सफल होता है वह आगे भी सफल होता रहता है? और दूसरी ओर, क्या आपने देखा है कि जो व्यक्ति असफल होता है वह आगे भी असफल होता रहता है? खैर, ये लक्ष्यों की वजह से है। कुछ लोगों के पास लक्ष्य होते हैं, कुछ के पास नहीं। जिनके पास लक्ष्य होते हैं वे सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। इतना ही आसान है। एक जहाज के हार्बर से निकलने के बारे में सोचें और इसे पूरी यात्रा की योजना बनाई गई और तय की गई हो, इसके साथ सोचें। कप्तान और चालक दल को सटीक रूप से पता है कि ये कहाँ जा रहा है और इसमें कितना समय लगेगा। इसका एक निश्चित लक्ष्य है और 10,000 में से 9,999 बार ये वहां पहुंच जाएगी जहां ये निकली थी। अब एक और जहाज लेते हैं, पहले जैसा ही, बस इसमें चालक दल नहीं रखते हैं या एक कप्तान के नेतृत्व में। चलिए इसे कोई निशाना, कोई लक्ष्य, कोई मंजिल नहीं दें। हम बस इंजन शुरू करते हैं और इसे जाने देते हैं। मैं सोचता हूं कि आप मुझसे सहमत होंगे कि अगर ये हार्बर से बाहर निकलता है तो या तो डूब जाएगा या किसी सुनसान समुद्र तट पर बेकार पड़ा मिलेगा। इसका कोई गंतव्य और मार्गदर्शन नहीं है, इसलिए ये कहीं नहीं जा सकता। और ये एक मनुष्य के साथ भी वैसा ही है। उदाहरण के लिए सेल्समैन को लें। आज की दुनिया में एक अच्छे सेल्समैन के भविष्य वाला कोई और व्यक्ति नहीं है। बेचना दुनिया का सबसे ऊंचा भुगतान वाला पेशा है, अगर हम इसमें अच्छे हैं और अगर हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हर कंपनी को शीर्ष स्तर के बिक्री कर्मी की जरूरत होती है और वे इन पुरुषों को पुरस्कृत करती हैं। उनके लिए आसमान की सीमा होती है, लेकिन आप कितनों को खोज सकते हैं? किसी ने कहा था कि मानव जाति इसलिए स्थिर है ताकि मजबूत जीत न सके लेकिन कमजोर हार न जाए। आज की अमेरिकी अर्थव्यवस्था को युद्ध के समय के काफिले से तुलना की जा सकती है। पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी सबसे कमजोर कड़ी की रक्षा के लिए धीमा कर दिया गया है, जैसे काफिले को अपने सबसे धीमे जहाज को व्यवस्था में बनाए रखने की गति से जाना पड़ता था। इसलिए आज जीविका कमाना इतना आसान है। आज एक परिवार का समर्थन करने और जीविका कमाने के लिए विशेष दिमाग या प्रतिभा की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास एक पठार है जिसे तथाकथित सुरक्षा कहा जाता है। अगर यही वह है जो एब्राम्स ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम इस पठार से कितना ऊपर उठना चाहते हैं। अब आइए उस अजीब रहस्य पर वापस आते हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता था। आखिर क्यों जिन लोगों के पास लक्ष्य होते हैं वे जीवन में सफल होते हैं और बिना उनके असफल? ठीक है, मैं आपको कुछ बताता हूं जिसे अगर आप वास्तव में समझते हैं तो ये तुरंत आपके जीवन को बदल देगा। अगर आप पूरी तरह समझ जाते हैं कि मैं इस पल से आपको क्या बताने जा रहा हूं, तो आपका जीवन फिर कभी समान नहीं रहेगा। आप अचानक पाएंगे कि अच्छी किस्मत बस आपकी ओर आकर्षित होती रहती है। अब जो चीजें चाहते हैं वे बस लाइन में आ जाती हैं और अब से आपको समस्याएं, चिंताएं और शायद वह परेशान करने वाला एंग्जाइटी का गांठ नहीं होगा जो आपने पहले अनुभव की थी। संदेह, डर, खैर वे बीते समय की बातें होंगी। सफलता की कुंजी यहाँ है और सफलता की कुंजी हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। अब मैं फिर से कहूंगा कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इतिहास भर में महान बुद्धिमान लोग और शिक्षक, दार्शनिक और पैगंबर एक दूसरे से कई अलग अलग बातों पर असहमत रहे हैं। ये केवल इसी एक बिंदु पर है, ये कहना कि वे पूर्ण और एकमत सहमति में हैं। मार्कस ऑरेलियस, महान रोमन सम्राट, ने क्या कहा सुनिए, एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है। यह दुर्लभ है, यह है, सब कुछ आता है अगर आदमी सिर्फ इंतजार करेगा। मैंने लंबे ध्यान से खुद को इस विश्वास में लाया है कि एक मानव जो एक सूक्ष्म उद्देश्य रखता है उसे पूरा करना ही चाहिए और कुछ भी एक इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। जो अस्तित्व तक दांव पर लगा देगा, छाती का कपड़ा। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने यह कहा था, एक व्यक्ति वही होता है जिसके बारे में वह पूरे दिन सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि मनुष्य अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने मन के दृष्टिकोण को बदलकर। और उन्होंने यह भी कहा, हमें सिर्फ शांत खून में मानो वह चीज वास्तविक है और यह निश्चित रूप से वास्तविक बन जाएगी। हमारे जीवन के साथ ऐसा संबंध जैसे कि यह आदत और भावना के साथ इतना जुड़ जाएगा कि हमारी इसमें रुचि वैसी होगी जैसी विश्वास की विशेषता होती है। लेखक ने कहा, यदि आपको किसी परिणाम के लिए पर्याप्त चाहत है तो आप उसे निश्चित तौर पर प्राप्त कर लेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो आप विद्वान बन जाएंगे। यदि आप अच्छे बनना चाहते हैं तो आप अच्छे बनेंगे। अच्छा, बस आपको तब इन चीजों की सच में इच्छा करनी होगी और केवल उनकी ही इच्छा करनी होगी, न कि 100 अन्य असंगत चीजों की उतनी ही मजबूती से इच्छा करनी हो। बाइबल में आप मार्क 9:23 में पढ़ते हैं, यदि तुम विश्वास कर सको तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मेरे पुराने दोस्त डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने इसे इस तरह से कहा, यह ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक है। काश मैंने इसे बहुत छोटी उम्र में खोज लिया होता। ये मुझे जीवन में बहुत बाद में समझ में आया और मैंने इसे अपने प्रति भगवान के संबंध के बाहर मेरी सबसे बड़ी, यदि नहीं तो सबसे बड़ी खोज के रूप में पाया। यदि आप नकारात्मक शब्दों में सोचते हैं तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
यदि आप सकारात्मक शब्दों में सोचते हैं तो आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। अल्सर एंड नर्वस ब्रेकडाउन और शांतिवर्धक दवाओं का युग। चिकित्सा अनुसंधान ने हमें अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की एक नई पटल पर पहुंचाया है। फिर भी हम में से बहुत से लोग चीजों से निपटने के प्रयास में जल्दी मौत की ओर खुद को चिंतित करते हैं। हमारे अपने छोटे में कुछ महान नियमों को सीखे बिना व्यक्तिगत तरीकों से जो हमारे लिए सब कुछ देखभाल कर लेंगे। ये चीजें हम अपने आदतन सोचने के तरीके के माध्यम से खुद पर लाते हैं। हम में से हर एक अपने विचारों का कुल योग है। वह वहाँ है क्योंकि वह वास्तव में वहाँ होना चाहता है, चाहे वह इसे स्वीकारे या नहीं। हम में से प्रत्येक को भविष्य में अपने विचारों के फल से जीना होगा, क्योंकि आप जो आज और कल, अगले महीने और अगले साल सोचेंगे वह आपके जीवन को ढालेगा और आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। आपको अपने मन द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। मुझे एक बार की बात याद है जब मैं पूर्वी एरिज़ोना ड्राइविंग कर रहा था और मैंने उन विशाल पृथ्वी चालन मशीनों में से एक को सड़क पर लगभग 35 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए देखा था, जो लग रहा था इसमें 30 टन मिट्टी थी। एक विशाल अविश्वसनीय मशीन और ऊपर की ओर एक छोटा आदमी एक पहिए को अपने हाथों में लेकर इसे निर्देशित कर रहा था। जैसे ही मैं ड्राइव कर रहा था मुझे उस मशीन और मानव मन की समानता दिखाई दी। बस कल्पना कीजिए कि आप इतने विशाल ऊर्जा स्रोत के नियंत्रण में बैठे हैं। क्या आप पीछे बैठकर हाथ पर हाथ धरे रहेंगे और इसे खुद को गड्ढे में चला जाने देंगे? क्या आप इस शक्ति को एक विशिष्ट सार्थक उद्देश्य की ओर नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए दोनों हाथों को मजबूती से स्टीयरिंग पर रखने जा रहे हैं? यह आप पर निर्भर है। आप ड्राइविंग सीट पर हैं। देखिए, वही कानून जो हमें सफलता देता है वह एक दो-धारी तलवार है। हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए। वही नियम जो एक व्यक्ति को सफलता, धन, खुशियां और उसके सपनों की सभी चीजें दिला सकता है, उसे और उसके परिवार को, वही नियम उसे गटर में ले जा सकता है। इसने उसे सिखाया है कि वह इसका उपयोग कैसे करे, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, या बुरे के लिए। ये दुनिया का सबसे अजीब रहस्य है। अब मैं क्यों कहता हूँ कि यह अजीब है और मैं इसे क्यों कहता हूँ? असल में ये कोई रहस्य नहीं है। ये सबसे पहले कुछ प्राचीन ज्ञानियों द्वारा प्रचारित किया गया था और ये बाइबल के दौरान बार बार दिखाई देता है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे सीखा है। मैं सिर्फ तथ्यों को बता रहा हूँ। इसीलिए यह अजीब है, और क्यों, यह किसी समान अजीब कारण से वास्तव में एक रहस्य बना हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप बाहर जा सकते हैं और अपने शहर की मुख्य सड़क पर चल सकते हैं और एक आदमी के बाद दूसरे से सफलता का रहस्य क्या है पूछ सकते हैं, और आप शायद महीने में एक आदमी भी नहीं मिलेंगे जो आपको बता सके। अब ये जानकारी हमारे लिए बेहद मूल्यवान है अगर हम इसे सच में समझें और लागू करें। ये हमारे अपने जीवन के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी मूल्यवान है। न केवल हमारे जीवन बल्कि उनके आसपास के लोगों के जीवन, हमारे परिवार, कर्मचारी, सहयोगी और दोस्तों के जीवन। जीवन एक रोमांचक अभियान होना चाहिए। ये कभी भी उबाऊ नहीं होना चाहिए। एक आदमी को पूरी तरह से जीना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। उसे सुबह बिस्तर से उठकर खुश होना चाहिए। उसे वह काम करना चाहिए जिसे वह करना पसंद करता है, क्योंकि वह उसे अच्छे से करता है। एक बार मैंने ग्रोव पैटरसन टोलेडो डेली ब्लेड के महान दिवंगत संपादक इन चीफ का भाषण सुना, और जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, उन्होंने कुछ कहा जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। वही है, मेरे अखबार के व्यवसाय में बिताए गए वर्षों ने मुझे कई बातों का आश्वासन दिलाया है। उन्हें यह कि लोग मूल रूप से अच्छे होते हैं और हम कहीं से आए हैं और कहीं जा रहे हैं, तो हमें अपने समय को यहाँ एक रोमांचक साहसिक कार्य बनाना चाहिए। ब्रह्मांड के वास्तुकार ने कहीं नहीं जाने वाली सीढ़ी नहीं बनाई, और सबसे बड़ा शिक्षक गैलीली के मैदानों से आया बढ़ई ने हमें बार बार रहस्य दिया, जैसा तुम मानते हो तो आपके साथ वैसा ही होगा। मैंने दुनिया के सबसे अजीब रहस्य को समझाया है और ये कैसे काम करता है। अब इस पक्ष में मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में संभावित अद्भुत लाभ कैसे साबित कर सकते हैं। इस रहस्य को व्यावहारिक परीक्षण में डालकर मैं चाहता हूँ कि आप एक परीक्षण करें जो 30 दिनों तक चले। आसान नहीं होगा, पर अगर आप इसे अच्छी कोशिश देंगे तो ये आपके जीवन को बेहतर बना देगा। अब 17वीं सदी में वापस सर आइजक न्यूटन, अंग्रेजी गणितज्ञ और प्राकृतिक दार्शनिक, ने हमें भौतिकी के प्राकृतिक नियम दिए जो मानवों पर उतने ही लागू होते हैं जितने कि ब्रह्मांड में पिंडों की गति पर। और इनमें से एक कानून ये है कि हर काम की प्रतिक्रिया समान और विपरीत होती है। सरल शब्दों में, जैसा कि आप और मुझ पर लागू होता है, इसका मतलब है हम कुछ नहीं हासिल कर सकते कीमत चुकाए बिना। आपके 30 दिन के प्रयोग के परिणाम आपके द्वारा किए गए प्रयास के अनुपात में ही होंगे। डॉक्टर बनने के लिए आपको लंबे वर्षों के कठिन अध्ययन की कीमत चुकानी होगी। बेचने में सफल होने के लिए तो याद रखें कि हम में से प्रत्येक उसकी बेचने की क्षमता के अनुपात में सफल होता है। हमारे विचारों को, हमारे परिवारों को बेचना, स्कूलों में शिक्षा को बेचना, हमारे बच्चों को अच्छे और ईमानदार जीवन जीने के फायदों पर बेचना, हमारे सहयोगियों और कर्मचारियों को असाधारण लोगों के महत्व को बेचना। बेचना बेशक खुद
खुद को बेचने के पेशे को, पर अच्छी जिंदगी की ओर बेचने में सफल होने के लिए हमें कीमत चुकाने की इच्छा होनी चाहिए। और वह कीमत क्या है? खैर, ये कई चीजों का है। सबसे पहले ये भावनाओं को समझना है, भावनात्मक रूप से और बौद्धिक रूप से भी। हम वास्तव में वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। ये पूरी तरह से समझना है कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। पहले यह मन से सभी बंधनों को काट कर उसे उसके दिव्य डिजाइन के अनुसार उड़ने देना है। यह एहसास है कि आपकी सीमाएं स्वयं लगाई गई हैं और आज के लिए आपके अवसर अत्यधिक विशाल हैं। यह संकीर्ण सोच और पूर्वाग्रह से ऊपर उठना है। और तीसरा, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए अपने सारे साहस का उपयोग करना और अपने लिए एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना है। अपने अद्भुत मन को अपने लक्ष्यों के बारे में हर संभव कोण से सोचने दें। अपनी कल्पना को कई अलग अलग संभव समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करने दें। विश्वास करने से इनकार करना। कोई भी परिस्थितियां इतनी मजबूत नहीं है कि वे आपको आपके उद्देश्य की पूर्ति में पराजित कर सकें। जब आपका पथ स्पष्ट हो तो तत्परता और दृढ़ता से कार्य करें और इस तथ्य के प्रति सतत सचेत रहें कि आप इस समय अपने ही हीरों के एक गढ़ में खड़े हैं, जैसा कि रसेल कॉनवेल हमेशा बताया करते थे। आगे और पीछे अपनी कमाई के हर डॉलर का कम से कम 10% बचाएं। यह भी याद रखना कि आपकी वर्तमान नौकरी चाहे जो भी हो, उसमें बहुत संभावनाएं हैं अगर आप इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं। अब आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फिर से गौर करें जो हर किसी को वह अद्भुत जीवन प्राप्त करने के लिए चुकाना पड़ता है जो हमारा हो सकता है। बेशक ये किसी भी कीमत पर सही है। 1, आप वही बनेंगे जिसके बारे में आप सोचते हैं। 2, शब्द कल्पना को याद करें और अपने मन को उड़ने दें। 3, 2, 1, साहस, अपने लक्ष्य पर हर दिन ध्यान केंद्रित करें। 4, आप जो कमाते हैं उसका 10% बचाएं। और 5, कार्य। विचार बेकार हैं अगर कार्रवाई न हो, जब तक हम उन पर कार्रवाई नहीं करते। अब मैं आपसे 30 दिनों का परीक्षण करने की कोशिश करूंगा जो मैं चाहता हूं कि आप करें। ध्यान रखें कि इस परीक्षण को करके आपको कुछ भी खोने को नहीं है, जबकि आप सब कुछ पा सकते हैं। हर किसी के बारे में 2 बातें कही जा सकती हैं। हम में से प्रत्येक कुछ चाहता है और हम में से प्रत्येक किसी चीज से डरता है। मैं चाहता हूं कि आप एक कार्ड पर लिखें कि आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए। शायद यह अधिक पैसा हो, शायद आप अपनी आय को दोगुना करना चाहेंगे या एक विशेष राशि कमाना चाहेंगे। ये एक सुंदर घर हो सकता है, यह आपके काम में सफलता हो सकती है, ये जीवन में एक विशेष स्थिति हो सकती है, ये एक अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन हो सकता है। हर कोई कुछ न कुछ चाहता है। अब अपने कार्ड पर यह स्पष्ट रूप से लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि यह एकल लक्ष्य है और स्पष्ट रूप से परिभाषित है। इसे किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे अपने साथ रखें ताकि आप इसे दिन में कई बार देख सकें। इसके बारे में हर सुबह जब आप उठें तो एक खुश, आरामदेह, सकारात्मक तरीके से सोचें और तुरंत आपके पास काम करने के लिए, बिस्तर से उठने के लिए, जीने के लिए कुछ होता है। दिन में जब भी मौका मिले और रात को सोने से पहले हर समय इसे देखें। और जैसे ही आप इसे देखते हैं, याद रखें कि आपको वह बनना है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। और चूंकि आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, आपको एहसास होता है कि जल्द ही वह आपका होगा। वास्तव में यह तुम्हारा ही है जिस क्षण तुम इसे लिखते हो और इसके बारे में सोचना शुरू करते हो। जैसे ही आप अपने रोजमर्रा के कामकाज में व्यस्त होते हैं, अपने चारों ओर के प्रचुरता को देखिए। इस प्रचुरता का अधिकार आपको भी है जितना कि किसी अन्य जीवित प्राणी को। यह मांगने पर आपका है। अब हम मुश्किल हिस्से पर आते हैं। मुश्किल इसलिए क्योंकि यह शायद एक बिल्कुल नई आदत का निर्माण करने का अर्थ है। नई आदतें आसानी से नहीं बनती। एक बार बन जाने के बाद हालांकि यह आपका पीछा जीवन भर करेगा। अब जिस चीज से डरते हैं उसके बारे में सोचना बंद करें। जब भी आपकी चेतना में कोई डरावना या नकारात्मक विचार आए, उसे अपने सकारात्मक और मूल्यवान लक्ष्य की मानसिक छवि से बदल दें। और ऐसे समय आएंगे जब आपको लगेगा कि हार मान लेना ही बेहतर है। नकारात्मक सोचना सकारात्मक सोचने से ज्यादा आसान होता है, इसलिए केवल 5% लोग सफल होते हैं। आपको अब खुद को उस समूह में शामिल करना शुरू करना होगा। 30 दिनों तक आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। यह केवल उसी बारे में सोचेगा जिसकी आप अनुमति देंगे। हर दिन इस 30 दिन के परीक्षण के लिए करने से ज्यादा करें। खुश, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के अलावा अब तक से ज्यादा खुद को दें। ये जानते हुए करें कि जीवन में आपके लौटाने की मात्रा उस चीज के सीधे अनुपात में होनी चाहिए जो आप देते हैं। जिस क्षण आप एक लक्ष्य पर काम करने का निर्णय लेते हैं, आप तुरंत एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। फिर आप उस दुर्लभ और सफल वर्ग में हैं जो जानते हैं कि प्रत्येक 100 लोगों में से वे कहां जा रहे हैं। आप शीर्ष 5 में आते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके को लेकर बहुत चिंतित न हो। इसे पूरी तरह से अपने से बड़ी शक्ति के हवाले कर दें। आपको बस इतना करना है कि जान लें कि आप कहां जा रहे हैं। जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे, अपने आप से और सही समय पर। पहाड़ी उपदेश से इन शब्दों को याद रखो और अच्छी तरह याद रखो। इस महीने अपनी परीक्षा के दौरान इन्हें लगातार अपने सामने रखो और तुम्हें दिया जाएगा। बैठो और तुम पाओगे। खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। हर एक जो मांगता है उसे प्राप्त होता है, और जो खोजता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसे खोला जाएगा। यह उतना ही अद्भुत और सरल है।
वास्तव में यह इतना सरल है कि हमारी लगती हुई जटिल दुनिया में एक वयस्क के लिए समझना मुश्किल है कि उसे बस एक उद्देश्य की आवश्यकता है और विश्वास। 30 दिनों तक अपना सबसे अच्छा प्रयास करें। जैसे कि आप एक विक्रेता हैं, इसे पहले कभी नहीं किया गया तरीके से करें, न कि अफरा तफरी में, बल्कि इस आश्वासन के साथ कि समय का सही उपयोग आपको इसे करने के लिए पर्याप्त स्मृति प्रदान करेगा। वापसी जो तुम्हें चाहिए और चाहते हो। यदि आप एक गृहिणी हैं तो अपने 30 दिन के परीक्षण को पूरी तरह से स्वयं को देने में समर्पित करें और आप अपने जीवन में इसके परिणाम से हैरान हो जाएंगे। आपकी नौकरी चाहे कुछ भी हो, आपने इसे पहले कभी 30 दिनों तक नहीं किया और अगर आप हर दिन इसे करते हैं तो आप इस नई जिंदगी को पाकर आश्चर्यचकित और मुग्ध होंगे। डोरोथिया ब्रांड, जो एक उत्कृष्ट संपादक और लेखिका हैं, उन्होंने इसे स्वयं के लिए खोजा और अपनी शानदार किताब जागो और जियो में इसके बारे में बताया। उनके पूरे दर्शन को शब्दों में कम किया गया है, मानो जैसे ये काम कर असफल होना संभव। उसने अपनी खुद की परीक्षा बनाई सच्चाई और विश्वास के साथ और उसका पूरा जीवन अभूतपूर्व सफलता की ओर बदल गया। अब आप अपना परीक्षण 34 दिनों के लिए करते हैं, अपने मन बना लेने तक और उसके साथ टिके रहने तक अपना परीक्षण शुरू न करें। आप देखें, दृढ़ता से आप विश्वास का प्रदर्शन कर रहे हैं। दृढ़ता केवल विश्वास का दूसरा नाम है। अगर आपके पास विश्वास नहीं होता तो आप कभी भी दृढ़ नहीं रहते। अगर आपको अपने पहले 30 दिनों में असफलता का सामना करना पड़े, इसका मतलब है कि अचानक आप नकारात्मक विचारों से गिर जाएं। आपको उस बिंदु से फिर से शुरू करना होगा और 30 और दिन जाना होगा। धीरे धीरे आपकी नई आदत बनने लगेगी जब तक आप खुद को उस अद्भुत के एक हिस्सा नहीं पाते। एक अल्पसंख्यक जिसके लिए लगभग कुछ भी असंभव नहीं है। और कार्ड को मत भूलिए, ये आपकी इस नए जीवन शैली की शुरुआत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्ड के एक ओर अपना लक्ष्य लिखें, चाहे वह जो भी हो। दूसरी ओर sermon on the mount से उद्धृत शब्द लिखें और तुम्हें दिया जाएगा। खोजो और तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएगा। कुछ भी महान कभी भी प्रेरणा के बिना हासिल नहीं किया गया था। इन महत्वपूर्ण पहले 30 दिनों के दौरान देखें कि आपकी अपनी प्रेरणा चरम पर है और सबसे ज्यादा चिंता न करें। चिंता डर लाती है और डर अक्षम करता है। आपकी परीक्षा के दौरान चिंता करने का एकमात्र कारण सब कुछ खुद करने की कोशिश करना है। जान लें कि आपको बस अपने लक्ष्य को पूरा करना है, बाकी सब खुद ब खुद संभाल लेगा। याद रखें, शांत और प्रसन्न रहने का भी। छोटी छोटी बातों से परेशान न हो और अपने पद से भटके नहीं। चूंकि यह परीक्षा देना मुश्किल है, कुछ कहेंगे मुझे परेशान क्यों होना चाहिए। खैर, विकल्प को देखें। कोई वास्तव में कोई भी साधारण व्यक्ति बनना नहीं चाहता। कोई भी अपना जीवन हमेशा काम, भय और निराशा से भरा नहीं चाहता। इसलिए याद रखें कि आपको फसल काटनी होगी, वही आप बोते हैं। यदि आप नकारात्मक विचार बोते हैं तो आपका जीवन नकारात्मक चीजों से भर जाएगा। उत्साहित हैं तो खुश रहे, सफल रहे और सकारात्मक रहे। धीरे धीरे आपको इस रिकॉर्डिंग पर सुनी हुई बातें भूलने की प्रवृत्ति होगी। इसे अक्सर चलाएं। अपने आप को याद दिलाते रहें कि आपको इस नई आदत को बनाने के लिए क्या करना चाहिए। नियमित अंतराल पर अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करें और सुने जो यहाँ कहा गया है। जानते हो, ज्यादातर पुरुष आपको बताएंगे कि वे बिना कानून की समझ के पैसा कमाना चाहते हैं। केवल वे लोग जो मिनट में काम करते हैं वही पैसा कमाते हैं, बाकी हमें करना पड़ता है। पैसा कमाओ। यही वजह है कि जो लोग मुफ्त में कुछ पाने की तलाश में रहते हैं वे जीवन में असफल हो जाते हैं। पैसे कमाने का एकमात्र तरीका लोगों को ऐसी सेवाएं या उत्पाद प्रदान करना है जो आवश्यक और उपयोगी होते हैं। हम अपना समय और अपना उत्पाद या सेवा दूसरे व्यक्ति के पैसे के लिए अदला बदली करते हैं। इसलिए कानून यह है कि हमारी आर्थिक वापसी हमारी सेवा के सीधे अनुपात में होगी। अब सफलता पैसा कमाने का परिणाम नहीं है, पैसा कमाना सफलता का परिणाम है। सफलता हमारी सेवा के सीधे अनुपात में है। ज्यादातर लोग इसे उल्टा समझते हैं। वे मानते हैं कि अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं तो आप सफल हैं। सच तो यह है कि आप पैसे कमा सकते हैं केवल उसके बाद जब आप सफल होते हैं। यह उस आदमी की कहानी की तरह है जो स्टोव के सामने बैठा था और कहता था, पहले तो मुझे गर्मी दो, फिर मैं लकड़ी डालूंगा। आज आप कितने पुरुषों और महिलाओं को जानते हैं, या आप सोचते हैं कि आज कितने हैं जो जीवन के प्रति यही दृष्टिकोण रखते हैं? लाखों के लिए हमें गर्मी की उम्मीद करने से पहले ईंधन डालना होगा। इसी तरह हमें पैसे की उम्मीद करने से पहले सेवा में होना चाहिए। पैसे की चिंता मत करो, सेवा बनो, बनाओ, काम करो, सपने देखो, सृजन करो। ऐसा करो और तुम पाओगे कि समृद्धि और प्रचुरता की कोई सीमा नहीं है जो तुम्हें मिल सकती है। आप जानते हैं, समृद्धि एक आपसी विनिमय के नियम पर आधारित है। जो कोई भी समृद्धि में योगदान देता है उसे बदले में समृद्ध होना चाहिए। कभी कभी आपकी सेवा का प्रतिफल उनसे नहीं मिलेगा जिन्हें आपने सेवा प्रदान की है, लेकिन ये आपको किसी न किसी जगह से मिलना चाहिए, क्योंकि यही कानून है। हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे जैसे आप अपनी 30 दिन की परीक्षण अवधि में रोज आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि आपकी सफलता हमेशा आपके द्वारा दी गई सेवा की गुणवत्ता और मात्रा से मापी जाएगी, और पैसा इस सेवा को मापने के लिए एक मानक है। कोई भी व्यक्ति तब तक अमीर नहीं बन सकता जब तक वह दूसरों को समृद्ध नहीं बनाता। अब किसी कानून के अपवाद नहीं होते।
अब अमेरिका में किसी भी सड़क पर नीचे ड्राइव कर सकते हैं और अपनी कार से आंक सकते हैं कि उस सड़क पर रहने वाले लोग किस प्रकार की सेवा प्रदान कर रहे हैं। क्या आपने पहले कभी इस मापदंड के बारे में सोचा था? यह दिलचस्प है। कुछ जैसे कि मंत्री और पुजारी और अन्य समर्पित लोग अपने रिटर्न को आध्यात्मिक क्षेत्र में मापते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिटर्न उनकी सेवा के बराबर होते हैं।